कहानी की शुरुआत में देखते हैं हमारी प्यारी सी हीरोइन सुटैंग को, जिसे 8 महीने हो चुके होते और यहाँ पर वो माँ बनने वाली होती है। नर्स बोलती है आपके साथ कोई आपकी फैमिली मेंबर्स नहीं आए। वो बोलती है मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं खुद ही अस्पताल में एडमिट होना चाहती हूँ। नर्स बोलती पर आपके कार्ड में तो पैसे नहीं। वो बोलते ऐसा कैसे हो सकता है, फूड की डिलीवरी के बाद जितने पैसे भी बचे थे मैंने उसे इस कार्ड में सेव किए थे, प्लीज आप फिर से चेक कर लो। वो कहती इसमें पैसे नहीं है। सब कहते हटो यहाँ से, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर तो काफी परेशान होती है और अपने अंकल आंटी को कॉल करती है। बार बार कॉल करने पर फाइनली कॉल को रिसीव करते कहती आंटी मेरे पैसे कहाँ गए। वो कहती तुम्हारे चाचा अभी कार्ड्स को प्ले कर रहे हैं, उन्हें पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैंने दे दिए निकाल के, और हम तो तुम्हारे 10 साल से खर्चा उठा रहे हैं ना, इतने पैसे नहीं दे सकती। वो कहती पर मैं अभी बच्चों को जन्म देने वाली हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तभी अंकल चिल्लाते मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। आंटी बोलती तुम्हारे पैसे मैंने खर्च कर दिए, कॉल को कट कर देती है। और यहाँ पर तो उसे पेन होने लगता है। बोलती कि मैं बच्चों को जन्म इस बाथरूम में तो नहीं देने वाली ना, और वो तो बेहोश हो जाती है। और तभी सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का 8 महीने पहले का, जहाँ पर हमारे हीरो हान आता है। वहाँ पर सुटैंग आते कहती सर ये तो प्राइवेट व्हील है और यहाँ पे तो टैक्सी नहीं मिलने वाली, मैं आपको लिफ्ट दे देती हूँ। तभी वहाँ पर बिलेंसी उसकी कार आ जाती है, वो तो चला जाता है और यहाँ पर वो अपनी फूड डिलीवरी के बारे में देख रही होती है। हान का भाई किम कहता है हमारे घर के बाहर फूड डिलीवरी करने वाली लड़की क्या कर रही है। वो कहता है मुझे नहीं पता, और यहाँ पर तो उसे देखता ही जाता है। किम कहता है सुनो तुम्हें तो ब्यूटीज बिल्कुल नहीं पसंद, तो क्या तुम्हें पसंद आ चुकी है, मैं अरेंज करूँ इसे तुम्हारे लिए। वो कहता है पागलों की तरह बातें करना बंद करो। वो बोलता है ठीक है, पर आज की पार्टी में पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए स्पेशल लड़की को अरेंज किया है ताकि उन्हें उनकी बहू मिल सके। वो बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है प्लीज, वरना मम्मी पापा मुझे मार डालेंगे, तुम्हें पार्टी में तो जाना ही होगा, कि तुम अपने भाई को मरते हुए देखना चाहते हो। वो बोलते नाटक करना बंद करो। वो कहता है सिक्योरिटी चलो पार्टी में। फिर आगे से उसे पार्टी में तो सुटैंग भी आ जाती, तभी उसे सर का कॉल आता है। कहते कल तक तुमने अगर पैसे नहीं दे कॉलेज के तो हम तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे। वो कहती आज मैं 20 डिलीवरीज को कंप्लीट करूंगी और मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। और यहाँ पर पार्टी में पैकेट के ऑनर को खोज रही होती कि तब पार्टी में लड़की कहती आज तो मैं मिस्टर हान को अपनी ब्यूटी से इम्प्रेस कर ही दूंगी और उसकी वाइफ तो बनी जाऊंगी। और यहाँ पर शो ऑफ करती कि तभी वो सुटैंग से टकरा जाती है और चिल्लाती हिम्मत कैसे मुझे टच करने की, मेरा ड्रेस तुमने खराब कर दिया, अगर मिस्टर हान ने मुझे पसंद नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो कहते मुझे माफ कर दो, मैं तो यहाँ पे बस फूड की डिलीवरी करने के लिए आई थी। यहाँ पर तो उसी गरीबी का मजाक उड़ाने लगती है, कहती गरीब होने में क्या बुराई है। वो गुस्से में कहती मैं अभी तुम्हें बताती। और यहाँ पर कहती गार्ड्स इसके कपड़े उतारो, देखो इसने कोई चोरी तो नहीं की है ना। यहाँ पर उसे धक्का मारती कि तभी हान उसे आकर पकड़ लेता है। वो देखकर किम तो काफी शॉक होता है और वो चिल्लाती हिम्मत कैसे हुई। मिस्टर हान को टच करके उनके कपड़े बर्बाद करने की उसे मारने चाहती कि हान उसे रोकता है। दूसरे चिल्लाते सिक्योरिटी गार्ड्स तुमने देखा ना कि मिस्टर हान कितने ज्यादा गुस्सा है, इसे पार्टी से बाहर फेंको। हान उन्हें रोकता है और दोनों के नाम पूछता है। वो कहती मैं शू ग्रुप से हूँ और वो कहती मैं लू ग्रुप से हूँ और सब मेरे रिलेटिव यहाँ पर आपसे मिलने आए हैं, बिजनेस की बातें करने। वो कहता ठीक है इन सबको धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालो और सर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो। दूसरों को बेवजह बुली करने वाले पर्सन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उन्हें पार्टी से धक्के मारकर निकाल देता है और वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर अपनी डिलीवरी का काम करती है। फिर आगे से देखते हैं जहाँ पर लड़कियाँ उसे पटाने की कोशिश कर रही होती हैं। वो कहता है निकलो यहाँ से, मुझको इंटरेस्ट नहीं है तुम सब में। और यहाँ पर तो सुटैंग अपने पैकेट के ऑनर को खोज नहीं पाता, कहता है मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, यहाँ पर काफी शोर है। किम कहता है रुको तो सही, तुम हाउ फैमिली के हेड हो और तुम शादी करना नहीं चाहते तो फिर ठीक है, एटलीस्ट तुम माँ को छोटा सा ग्रैंड चाइल्ड तो दे दो, वरना वो मुझसे जिद करेंगे कि मैं शादी कर लूँ और उन्हें ग्रैंड चाइल्ड दूं। मैं शादी करना नहीं चाहता अभी। वो बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वहाँ से वो चला जाता है। वो बोलता है माँ को फोन करना पड़ेगा। फिर आगे से देखते हैं रूम का जहाँ पर हान की हालत तो काफी खराब होती है, उसे तो काफी हॉट फील हो रहा होता है। तभी मैनेजर कहते हैं बॉस हमने मिस्टर हान को मेडिसिन दे दी तो फिर हम उनके रूम में किस लड़की को भेजे। वो यहाँ पर सुटैंग को देखता है और बोलते डोंट वरी मैं अच्छा पर्सन हूँ, मेरे भाई ने भी तुम्हारी हेल्प की थी, क्या तुम भूल गई। वो बोलते तो क्या आप मिस्टर हान को जानते हो, उनके लिए मेडिसिन का पैकेट वो देखकर तो काफी शॉक होता है। बोलता है ये तो स्पेशल टॉनिक मॉम ने भैया के लिए भेजा था। उन्होंने बोलता है इसका मतलब माँ ने इसे अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए अरेंज किया है। और बोलता है तो क्या तुम मेरे भाई को सेड्यूस करने के लिए आई हो। वो कहती बिल्कुल नहीं, मैं तो बस एक डिलीवरी गर्ल हूँ। वो बोलता है मैं सब कुछ समझ गया, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाता है, उसे रूम में भेज देता है और डोर को लॉक कर देता है। वो कहती सर ये आपकी मेडिसिन। तभी वो उसे पकड़ लेता है, बोलती क्या आप पागल हो चुके हो, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वो उसे किस करता है और कहती खुद से मेरे बॉडी में इतना अजीब फील क्यों हो रहा है।
वो बोलता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है, बट तुम मेरी हेल्प करो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो भी यहाँ पर बेहोश होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर तो किम ने हॉट फील करने की मेडिसिन पहले से रखी होती है। और यहाँ पर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। देखते हैं मॉर्निंग का। हान बोलता है मेरी माँ ने तुम्हें कितने पैसे देने का प्रॉमिस किया था मुझे फंसाने के बदले में। और रोते बोलते मैं यहाँ पर खुद को सेल नहीं करी, मैं तो यहाँ पर बस डिलीवरी करने के लिए आई थी, आप मुझे कोई और समझ रहे हो। वो गुस्से में कहता है नाटक करना बंद करो। और यहाँ पर उसके पैरों में अपनी मालों को डाल देता है और बोलता है इसे तुम मेरी माँ के पास लेकर चली जान, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो तुम्हें दे देंगी। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और यहाँ पर तो वो रोने लगती है। आगे रूम से जा रहे थे कि उसकी हालत तो काफी खराब होती, तभी गिर जाती और वहाँ पर किम आ जाता है। फाइनल मेरे भाई को कोई लड़की पसंद आ गई। बोलता मैं कैश लाना तो भूल गया हूँ, पर ये पैसे ले लो और बाकी के पैसे माँ तुम्हें दे देंगी। वो गुस्से में कहते मैं यहाँ पर खुद को बेचने नहीं आई थी और मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम तो इसके काबिल हो ना। मेरे भाई ने पहली बार किसी लड़की को टच किया, तुमने उसके रूल को तोड़ दिया और ये हमारी खानदानी माल तुम्हारे पैरों में, हमारे हाउ फैमिली का सबूत है ये। तुम जितने चाहे उतने पैसे मेरी माँ से मांग सकती हो। और पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। और तभी उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है, बोलती कॉलेज में जल्दी आ जाओ, आज ट्यूशन फी पे करने का लास्ट डे है। वो तो काफी मजबूर होती, बोलती मेरे पास पैसे हैं, मैं आ रही हूँ। फिर आगे से कॉलेज का, जहाँ पर उसके अंकल आंटी आते, बोलते तुमने घर खर्चे के लिए पैसे क्यों नहीं दिए। कहती है मैंने पैसे अपने कॉलेज की फीस में पे कर दिए हैं। वो बोलते हमने तुम्हारा शादी के लिए 5 लाख दहेज तो ले लिया। वो कहते बिल्कुल नहीं, मैं किसी बुढ़े से शादी नहीं करने वाली, मैं पढ़ना चाहती हूँ। उस अंकल से जबरदस्ती करते हैं जाने के लिए, तभी उसे वोमिटिंग होने लगती है। वो बोलती क्या तुम कहीं माँ तो नहीं बनने वाली ना। वो बोलती आपको इससे क्या करना है, और यहाँ पर उसे थप्पड़ मार। वो बोलती हाँ 2 महीने हो चुके हैं और मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वो बुढ़ा मुझसे शादी तो नहीं करेगा ना। आंटी तो यहाँ पर अबॉर्शन की बातें करती, वो कहती बिल्कुल नहीं, पूरी दुनिया में बस ये बच्चा मुझ ब्लड रिलेटेड है, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। वो उसे थप्पड़ मारते कहते ठीक है तो फिर मैं तुम्हें अपने घर से निकालता हूँ। और यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है। वापस सीन देखते सुटैंग का, जहाँ पर वो बेहोश हो जाती है, उसे तो ब्लीडिंग हो रही होती है। और अपने आंटी को कॉल करते कहते प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मैं अस्पताल में। वो तो पैसे देने से मना करती है। फिर आगे से नर्स उसे इमरजेंसी में लेकर जा रही होती कि वहाँ पर डॉक्टर तो किम ही होता है। बोलते क्या हो रहा है। वो कहती ये लड़की बाथरूम में बेहोश थी, माँ बनने वाली। वो बोलते इसके फैमिली मेंबर कहाँ है। वो कहती इनके साथ तो कभी कोई नहीं आता, ना फैमिली, ना हस्बैंड, ना पेरेंट्स, इसके पास तो एडमिट होने के लिए पैसे भी नहीं है। वो बोलता है बच्चे का बाप कितना कमीना है। बेचारी लड़की की, तभी वो उसके हाथ में बेड की माला को देखता है। बोलता है ये तो मेरे बड़े भाई की है, और ये लड़की तो उसे सारी बातें यहाँ पर याद आती 8 महीने पहले। बोलते सर्जरी की तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। और हान को कॉल करता है, बोलते तुम्हारे बच्चे का जन्म होने वाला, जल्दी अस्पताल में आ जाओ। यहाँ पर सब तो काफी शॉक हो जाते हैं। बोलता क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम, मेरा बच्चा कहाँ से आएगा। वो कहते क्या तुम भूल चुके हो, 8 महीने पहले जो लड़की तुमसे मिली थी वो माँ बनने वाली, पब्लिक रेस्ट रूम में ऑलमोस्ट वो मरने ही वाली थी। माँ काफी परेशान होती है, बोलती जल्दी जाओ, वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। यहाँ पर तहन काफी रूडली बातें बोलता है। कहता है ठीक है पहले उसका डीएनए करवा लेने दो। माँ से मारती, बोलती पागल, तुम नहीं जा रहे तो फिर मैं जाता हूँ। वो कहता है माँ रहने दो, उसने तो आपके पैसे लिए हैं ना और उनको तोड़ा है, उसे माँ बनने से तो आपने मना किया था ना। डैड बोलते क्या चल रहा है सब कुछ। वो बोलती हाँ मैं ना किसी लड़की से मिली हूँ और ना मैंने किसी को पैसे दिए हैं। वो काफी शॉक होता है, बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, आपने पार्टी में 8 महीने पहले किसी लड़की को मेरे पास तो भेजा था ना। वो कहते बिल्कुल नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे लिए वहाँ पर मेडिसिन भिजवाई थी, लड़की तो किम को खोजनी थी ना। वो बोलते इसका मतलब उसने जो कहा था सच कहा था। और वहाँ से भागते जाता है। वो चिल्लाती अगर मेरे ग्रैंड चाइल्ड या फिर बहू को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। डैड बोलता फिर हो क्या रहा है यहाँ पर। वो कहते एक्चुअली मुझे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए था। आगे हान बोलता है आई एम सॉरी, और यहाँ पर सुटांग की बातों को याद करता है और बोलता है मैं कितना गलत था, कितनी रूडली बातें की मैंने। और स्पीड बढ़ाते हुए जाता है। तभी से दिखता है अस्पताल का, जहाँ पर उसे होश आता है। डॉक्टर कहते हैं आपका बेबी सेफ है, आपको आराम और ज्यादा खाने पीने की जरूरत है, आपको कमजोरी हो चुकी है। तभी वहाँ पर चिल्लाते इसका अंकल आंटी आते, बोलते किसने कहा था इसका इलाज करने के लिए, अस्पताल का बिल अब कौन पे करेगा, चलो यहाँ से। सुटैंग चिल्लाती बस करो, मैं खुद अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाऊंगी और पैसे मैं पे कर दूंगी, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। डॉक्टर बोल इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और वो चिल्लाती छोड़ो मुझे। तभी आंटी कहते सुटैंग गुड न्यूज है, उस बुढ़े ने कहा है कि अगर तुम्हें बेटा हुआ तो फिर वो उसे अपना लेगा और वो हमें बस 2 लाख दे। बोलते चाहे जो भी हो जाए मैं उस बुढ़े से शादी नहीं करने वाली। अंकल बोलते तो फिर ठीक है तुम मुझे मेरे पैसे दो। कहती रुको, इस चाइल्ड के फादर काफी अमीर है, उन्होंने मुझे माला दी थी और बोला था जितने पैसे मुझे चाहिए वो मुझे दे देंगे।
आप मेरे बच्चों को जिंदा छोड़ दो, मैं आपको जितने चाहे उतने पैसे लाकर दे दूंगी। वो गुस्से में से फेंक कर बोलते मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, और जबरदस्ती उसे थप्पड़ मारते हुए वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। वो तो नीचे गिर जाती है। वो बोलते देखो मैं तुम्हारा क्या हाल बनाता हूँ। कि तभी वहाँ हान और कीम आ जाते हैं। आते उसे पंच मारता है, बोलते मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें और बेबी को प्रोटेक्ट करूंगा। वो बोलती उस रात मैंने खुद को आपको नहीं बेचा था। वो बोलता है मुझे पता है, सारी मेरी गलती थी, और उसे वहाँ से लेकर जाते। तभी अंकल कहते हैं तुमने घर के बाहर वाइल्ड मैन को रखा है। तभी वो बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है। अंकल बोलते मैंने इसकी शादी वहाँ से फिक्स करवाई है और वो तुम दोनों को जान से मार डालेगा। ये सुनते किम उसे किक मारता है, बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी भाभी को डराने की। तभी आंटी से पकड़ने जाते बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते और चिल्लाती है मैंने 10 साल तुम्हारा खर्चा चलाया है और तुम मुझे बिना पैसे दिए यहाँ से जा रही हो। हान बोलता है क्या बात है। कहती है ये मेरी आंटी और मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद इन्होंने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अंकल ने सारे पैसे ले ली मेरे पेरेंट्स के, मुझे कॉलेज तक जाने नहीं दिया। आंटी कहती है हाँ तो पहले तुम हमें हमारे 5 लाख दो। फिर वो गुस्से में बोलते आपने अपनी भतीजी की प्राइस 5 लाख लगाई है। वो कहती 5 लाख नहीं 1 मिलियन दो, ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है ना। सुटैंग पैसे देने से मना करती है, बोलती मैं बड़ी हो चुकी और मेरे फैसले में खुद ले सकती हूँ। वो गुस्से में कहता है किम इसने जिस भी हाथों से सुटैंग को टच किया है उन हाथों को तोड़ दो। यहाँ पर तो किम उनकी पिटाई करता है और उस सुटैंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे बोलता तो क्या बचपन से तुम्हें बुले करते आए। कि दिखता सुटैंग तो बेहोशी और भागते उसे लेकर जाता है। आगे डॉक्टर बोलते हैं ये खतरे से बाहर है और बेबी होने में अभी 1 महीने का टाइम है और ये माँ बनने वाली है, इनको तो आराम करने की और ढेर सारे खाने की जरूरत है। नर्स बोलती इन्होंने अपने कॉलेज को भी कंप्लीट नहीं किया है और प्रेग्नेंट होने के बाद भी इन्हें हमेशा फूड की डिलीवरी करनी पड़ी और अस्पताल में भी चेकअप के लिए हमेशा अकेले आती थी। आज तो खुद को एडमिट करने के लिए इनके पास तो पैसे भी नहीं थे। ये सुनकर हान को काफी बुरा लगता है, बोलता है सॉरी आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आगे उसे होश आता है, बोलती बेबी। वो कहता बेबी ठीक है। वो बोलती मुझे घर जाना है। वो कहता रुको। वो कहती अस्पताल का बिल तो काफी ज्यादा है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अंकल आंटी ने सारे पैसे ले लिए और ये तो वीआईपी रूम है ना, इसका खर्चा कितना आता है। कहता है तुम आराम करो और पैसों के बारे में सोचने की तुम्हें जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। वो कहती डोंट वरी बच्चा मेरा है और उसकी वजह से मैं आपको कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। आप फ्यूचर में से चाहे उसे शादी कर सकते हो। वो बोलता है बच्चा मेरा है, मैं जानता हूँ और तुम्हारा जो कुछ भी हक है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। वो बोलती बच्चा मैंने आपके पैसे के लिए नहीं रखा है, आपको मुझ पर भरोसा है। वो कहता है हाँ मुझे भरोसा है। वो रोते बोलते इस रात मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मैं बस यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए आई हूँ। वो उसके आंसू को पोंछता है, कहता है मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि सारी गलतियाँ मेरी थी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ तुम्हारी। तभी किम चिल्लाते भैया और वहाँ पर उसकी माँ आती, बोलती तुम ठीक तो हो ना। और यहाँ पर तब सुटैंग से उनका ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। सेक्रेटरी बोलता है आपने क्या किया, इसे तुम्हारे बॉस ने मैम को शादी के पहले दिन दिया था, उनके प्यार का टोकन था ये। वो तो काफी डर जाती, बोलते हैं आई एम सॉरी पर मैं इसकी भरपाई कर दूंगी, मेरे पास तो भी पैसे नहीं है पर मैं धीरे धीरे दे दूंगी। इसकी प्राइस कितनी है। माँ कहती शांत हो, लेकिन सेक्रेटरी कहता है 20 मिलियन। वो मन में कहती इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी। माँ कहती जाने भी दो, तुम ठीक तो हो ना। वो कहते यहाँ पर आपका ब्रेसलेट थी। आंटी कहती इसे हाथ उठाकर बाहर फेंको और अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो तुम और तुम्हारा बेबी हमारे लिए और तुम्हें हैप्पी रखना हमारी जिम्मेदारी है। पहले हम घर चले फिर आगे से देखते घर का, जहाँ पर तो सुटैंग की तो काफी केयर हो रही होती है। सब उसे ग्रीट करते और माँ कहती मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है कई सारे। वो मन में कहती मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेबी की कोई इतनी केयर करेगा और यहाँ पर इमोशनल हो जाती। माँ कहती क्या बात है तुम्हें पसंद नहीं आया। वो बोलती ऐसी बात नहीं है। डैड बोलते तुम्हारे लिए भी कुछ है और यहाँ पर उसके लिए ढेर सारे कपड़े आते। वो तो काफी शॉक हो जाती, बोलती इतने सारे कपड़े में क्या करूंगी। माँ बोलती कोई बात नहीं, बेबी जाने के बाद तो हम सब शॉपिंग पर चलेंगे और यहाँ पर सर्वेंट को बुलाती। सब कहती हेलो मैम। सुटैंग कहती मैं आपकी मैम नहीं हूँ। माँ कहती ऑफ कोर्स तुम इन सब की मैम, और सारे कपड़े ले जाकर हान के रूम में रख दो, आज से तुम दोनों साथ में रहोगे। हान इसे मॉर्निंग में चक्कर आ गए या फिर इसे पानी पीने का या फिर कुछ खाने का मन आधी रात को कर दिया तो कोई तो इसके पास में होना चाहिए ना। ये होने वाले बेबी का डैड है ना, तो इसकी जिम्मेदारी हुई सारी बातें करना। वो तो काफी नर्वस हो जाती। माँ कहती बस भी करो और तुम कान खोल के सुन लो, कुछ भी सुटैंग या फिर बेबी को हुआ ना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। डैड बोलते सुना तुमने। वो कहता मॉम में समझ गया और सुटैंग को लेकर जाता है।
आगे से देखते रुमका कहता है बैठो और बोलता है डॉक्टर ने बोला था कि माँ बनने वाली वुमेन को हमेशा हैप्पी रखना चाहिए। तो फिर वो कहती एक्चुअली मैं अभी वो सब नहीं कर सकती, आप मेरे पेट की साइज तो देखो। वो यहाँ पर हंसता है, बोलता है मुझे पता है, इसलिए तुम आराम से बेड पर सोओगी और मैं सोफे पर सोऊंगा, मैं सब सा कुछ नहीं करने वाला। और वहाँ से चला जाता है। वो कहती मैं भी ना कैसी कैसी बातें सोच रही थी और लास्ट टाइम तो ड्रंक थे ना, इसलिए हमारे बीच में वो सब कुछ हुआ था, लेकिन अभी तो ये होश में है ना और ये मुझे पसंद कैसे कर सकते हैं। फिर आगे से देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर उसे कॉलेज से कॉल आता है। फ्रेंड का कहती है हाई स्कूल की रियूनियन पार्टी है तो क्या तुम आओगी। माँ कहती क्या बात है, कहती है तो क्या मैं कॉलेज की पार्टी में जा सकती हूँ। माँ तो उसे घर पर आराम करने के लिए कहती है। डैड कहते हैं हाँ, डॉक्टर ने भी तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। तभी हान बोलता है दोपहर को तो मुझे थोड़ा सा काम है, तो बटलर अंकल तुम्हें लेकर चले जाएंगे। वो कहती क्या, वो कहता है कि तुम जाना नहीं चाहती, ठीक है रहने दो। कहती रुको मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, काफी हैप्पी हो जाती है। आगे सर्वेंट कहता है बॉस ने कहा है कि आप हिल्स को नहीं पहन सकती, आपके लिए उन्होंने स्पेशल इस शूज को बाय किया है। आगे से देखते पार्टी का, जहाँ पर वो सबको हाई करती कि तभी सारी बातें बनाती। तो वही लड़की है ना जिसके अंकल आंटी ने आके कॉलेज में तमाशा किया था, इस बुढ़े से इसकी शादी होने वाली थी। 5 लाख में तो इसने खुद को बेचा था, पर इसकी जूती को तो देखो, इसकी प्राइस तो 2 मिलियन है। दूसरी बोलती तो नकली होंगे। सुनकर सुटैंग तो काफी शॉक होती, बोलती क्या इतने महंगी जूती की। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती, बोलती चलो बैठते हैं। और यहाँ पर तो सुटैंग की काफी इंसल्ट करते हैं, ये तो बुढ़े के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसकी फ्रेंड कहती बस करो, इसने बस 9 महीने के लिए कॉलेज को ड्रॉप किया था, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करने वाली है। वो बोलती इसका मतलब इसने पैसों के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। वो गुस्से में कहती बस करो, मैंने पैसों के लिए शादी नहीं की, ना ये बच्चा किसी बुढ़े का है। उसके फ्रेंड कहते अगर तुमने मेरी फ्रेंड की इंसल्ट की ना तो फिर मैं तुम सबका मार के मुंह तोड़ दूंगी। वो कहते अच्छा तो फिर इस बच्चे का बाप कौन है, हमें बता दो। सुटैंग कहती इसके डैड। तो तभी मन में कहती नहीं, मैं मिस्टर हान का नाम पब्लिक में तो नहीं ले सकती ना, ये सब उनकी बारे में बातें बनाएंगे, रूमर्स को फैलाएंगे। और बोलती मुझे इस पार्टी में नहीं रहना, और वहाँ से वो चली जाती है। आगे तो बाहर काफी बारिश हो रही होती है। वो कहती इतनी महंगी जूती है ये, बारिश में तो नहीं भीग सकती ना, और उसे हाथों में ले लेती है। बाहर सबको ये आता है, मजाक बनाता है, तुम्हें क्या लगता है कि जूती को हाथों में लेने से हम समझेंगे ये जूती असली है, तो क्या तुम्हारा बुढ़ा तुम्हें यहाँ पर लेने आ रहा है। यहाँ पर हान की कार आ जाती है। वो कहती वाह तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अमीर है ना, तुम्हें यहाँ पर लेने आ गया। वो कहते हैं तभी कार से बाहर तो हान आता है, बोलते तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा हैंडसम है ना। कहती है मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है। तभी शनशन कहती सुटैंग वो तुम्हें यहाँ पर लेने आए हैं। वो तो भागते हान के पास जाती है। वो बोलते है क्या कर रही हो, तुमने जूती क्यों नहीं पहनी है। वो बोलती इतनी महंगी जूती गीली हो जाती तो वो खराब हो जाती ना। वो बोलता है तुम्हें नहीं खरीद देता तुम्हारे लिए। बोलती है लेकिन आप यहाँ पर कैसे, आपकी तो मीटिंग थी ना। वो बोलता है मैंने कैंसिल कर दी, तुम्हें लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर उसे उठाता है लेकर जाता है। ये देखकर तो सबको काफी शॉक हो जाते हैं, लगता है कि इसने दूसरा मैन भी फंसा लिया है। शनशन बोलती जेलस होना बंद करो। ये घर का जहान उसे अपनी बीट्स देता है, बोलता है इसे हमेशा अपने पास रखना। तो फिर तुम क्या सोच रहे हो। कहती कुछ नहीं, थैंक यू मुझे आज बचाने के लिए। वो बोलते तुम आराम करो, और वहाँ से चला जाता है। वो बोलती हमेशा मुझसे इतनी अच्छी बातें करती क्योंकि मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, बस इसलिए ना। आगे हान किम से पार्टी के बारे में बातें करते हो। कहता है तो क्या आप सबके सामने भाभी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, उन्हें बुल होने से बचाने के लिए। वो कहता है हाँ। तभी कहता है भैया आपके हाथ की बीट्स कहाँ गई, तो आपका लक था ना, और आपने तो आज तक मुझे भी उसे टच करने नहीं दिया था, तो क्या आपने उसे भाभी को दे दिया, तो क्या आप उसे प्यार करने लगे हो। कहता है मैं उसे प्यार करता हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो अब से मेरी वुमेन है, और जो मेरा है वो उसका है। और सुटैंग के लिए ऑक्शन से करोड़ों की रिंग खरीदने की बात करता है। आगे से देखते हैं जहाँ पर सरुण नकल सब पूछते हैं सारे गिफ्ट किसके लिए है। वो बोलता है बॉस ने बहुत बड़ी पार्टी रखी, यहाँ तक कि उन्होंने 30 मिलियन की डायमंड की रिंग भी खरीदी। बोलते हो किसी को प्रपोज करने वाले, सबको सरप्राइज है। ये सुनकर मन में कहते इसका मतलब वो शादी करने जा रहे हैं। बोलते मुझे पता है कि मैं तो उनके काबिल बिल्कुल नहीं हूँ, मैं पार्टी में उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, और पार्टी से बाहर जाने की बात करती। फिर आगे से देखते घर के गेट पर उस किम मिल जाता है। बोलता है आप कहाँ जा रही हो। वो बोलते मैं इस पार्टी में आप सबको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। वो कहता है प्लीज आप तो हमारी फैमिली मेंबर हो ना, तो फिर आपका पार्टी में जाना काफी जरूरी है। यहाँ पर रिक्वेस्ट करते कि तभी उसे कॉल आता है। कहती कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लो, मैं पार्टी में चली जाऊंगी। वो कहता ठीक है मैं अभी आता। आगे वो पार्टी में जाती है, जहाँ पर उसे हमेशा बुले करने वाले क्लासमेट मिंग भी आई होती है। यहाँ पर क्या कर रही है, लगता है हाउ फैमिली की सर्वेंट है।
उसका बॉयफ्रेंड कहता है हाउ फैमिली के सर्वेंट तो काफी प्रोफेशनल होते हैं, सबको सुटैंग के बारे में उल्टी सीधी बातें बताती हैं। फिर लेडी बोलती है बुढ़े को फंसाकर पैसे कमाना बंद करो, मैन तुम्हें यूज करके फेंक देगा। मिंग कहते सुटैंग ये देखो मेरा बॉयफ्रेंड कितना अमीर है ना, हाउ कंपनी का मैनेजर है। वो कहती बधाई हो कि तुम अमीर मैनेजर की वाइफ बनने वाली हो। वो बोलती मुझे वाइन दो। वो बोलती क्या मैं तुम्हारी नौकर की? तभी उसके हाथ में कोई वाइन दे देती है और मिंग कहती कान खुल के सुन लो, मैं मिस्टर हाउ की गेस्ट हूँ। जो मन में कहती है मैं मिस्टर हान की पार्टी को बर्बाद नहीं कर सकती और यहाँ पर उसे वाइन देती है। बोलते मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहती रुको मेरे लिए जाकर चेयर लेकर आऊँ। सुटैंग बोलती कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ कि तभी उसके ऊपर वाइन फेंक देती है। बोलती मेहमान से बात करने की तमीज नहीं तुम्हारे पास। उसके बच्चे की इंसल्ट करती, इस पर उसे मारने चाहती कि तभी उसे टैंक को नीचे गिरा देती और बॉयफ्रेंड कहता है मेरी वाइफ से दूर हटो और बोलता है भीड़ तो मिस्टर हान की है ना, ये हाउ फैमिली की यंग लेडी है और यहाँ पर उसे उठाता है। तो मिंग कहती सब कुछ झूठ है, इसने मिस्टर हाउ के ब्रेसलेट को चुराया है। मिस्टर हाउ इससे प्यार क्यों करेंगे, इसकी शक्ल तो देखो। सब बोलते हाँ तुमने सही कहा और यहाँ पर टैंक की इंसल्ट करते हैं। बोलते भिखारी कहाँ से आ जाते हैं और वो भी चोरी करने के लिए। सुटैंग कहती मैंने कोई चोरी नहीं की, खुद मुझे हान ने अपने हाथों से दिया है। तो मिंग कहती इसे मुझे वापस करो और यहाँ पर खींचने जाती कि तभी वो सुटैंग को नीचे गिरा देती और वाइन गिरा देती और दूसरी उसके फेस पर केक लगा देती। यहाँ पर सबको उसके ऊपर केक को फेंकता है कि तभी वहाँ पर भागते हुए हान आ जाता है, उसे उठाता है, बोलता है तुम ठीक तो हो ना। काफी घबरा जाता है, बोलता है तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं हुई ना। वो कहती है आपकी बीट्स नीचे गिरी। कहता है मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पर उसे पहनाता है और वाइप करता है। तभी मिंग बोलती तुम्हारी मिस्ट्रेस ने मिस्टर हान की बिट्स को चुराया है, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा। दूसरी बोलती से दूर रहो वरना भी जेल में जाओगे। बोलता है मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया है और ये चोरी कैसे हो सकती है। मिंग बोलती नाटक करना बंद करो, तुम जानते कि मैं कौन हूँ, मिस्टर हान के मैनेजर की मैं गर्लफ्रेंड हूँ, तुम दोनों को धक्के मारकर यहाँ से बाहर फेंकवा सकती हूँ। हान कहता है अच्छा। तो मैनेजर कहता है सॉरी बॉस, मैं इस लड़की को नहीं जानता। सब तो काफी शॉक हो जाते हैं कि मेरे क्या इसका मतलब सुट्टा हाउ फैमिली की यंग लेडी है। हान बोलता है अपनी माफी अपने पास रखो। किम बोलता है मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। वो कहता है बॉस प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मैंने इस कमीनी मिंग के कहने पर किया। हान कहता है क्यों, वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। बिल्कुल नहीं, लड़की तो पता नहीं कितने मैच के साथ सोती है, मैं इसे नहीं जानता। मिंग बोलती कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारता है, बोलता है दूर हटो। अभी हान बोलता है इस गंदगी को यहाँ से बाहर फेंको। मिंग कहते हैं सॉरी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। वो बोलता है माफी सुटैंग से मांगो, मुझसे नहीं। वो कहती सुटैंग प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ ना। सुटैंग बोलते तुमने मेरी और मेरे बच्चे की इंसल्ट की और अब तुम मुझसे माफी चाहते। कहती मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। कहता सबको उठाकर बाहर फेंको जिसने मेरी भाभी को बुले किया और सबके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता हूँ मैं। सब तब माफी मांगने लगते हैं। वो कहता है सॉरी, सारी गलती तो मेरी कि मैं तुम्हारे लिए पार्टी रखने में इतना ज्यादा बिजी हो गया। वो कहती क्या ये पार्टी मेरे लिए। वो बोलते हैं हाँ कि तभी किम कहता है भैया वो तो आ गई। वो कहता है इतनी जल्दी, सुटाइम में किसी को भी लेकर आता, तुम मेरा वेट करो। तभी सर्वेंट उसे ऊपर लेकर जाती और बोलती मैं आपके कपड़े चेंज करने में आपकी हेल्प करती हूँ। कि तभी वो हान को किसी के साथ में देखती और बोलती आप जाओ मैं अपना काम खुद कर लूंगी और काफी सैड हो जाती है। बोलते मैं कितनी गलत थी ना, मुझे लगा कि हान मुझे पसंद करते पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उनकी लाइफ में तो कोई और ही है। और हान को देखते रूम में चली जाती। तभी वहाँ पर हान आता है, बोलता है मैं तुम्हारे हेल्प के लिए वेटर्स को भेजा था, सब कहाँ चले गए। वो कहती मैंने उन्हें वापस भेज दिया, मैं खुद रेडी हो सकती हूँ। तो आप किसी वुमन को लाने के लिए गए थे। वो कहता हाँ पर तुम्हें कैसे पता। कहती मैंने आपको उसके साथ में देखा था। वो बोलता मैं उसे तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। और वो मन में कहती है आप शादी करने के लिए रेडी हो और मैं घर को छोड़ने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर उसके लिए ब्यूटीफुल ड्रेस को मंगवाता है। आगे रेडी हो जाती है जहाँ पर हान तो उसे देखते रह जाता है और उसका हाथ पकड़ने जाते वो तो पीछे हट जाती है और जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़ता है। तभी सॉन्ग बोलती इतना टाइम क्यों लगा। और दोनों के मैचिंग ड्रेस को देखकर सब बातें बनाती। सुटांग कहती मैं ड्रेस को चेंज करके आती हूँ। हान कहता है रुको। सब कहते हैं मिस सॉन्ग ये देखो आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और लड़की भिखारी कितनी ज्यादा अगली लग रही है, इसने तो आपकी कॉपी की है। सुटांग कहती ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पर सॉन्ग दोनों को थप्पड़ मारती, कहती है होते कौन तुम सब बीच में बोलने वाले और किसी की इंसल्ट करने वाले, एक शब्द को और बोलो देखो मैं तुम सबके फेस को कैसे रेड कर देती हूँ। तभी वहाँ किम आता है और किसी से मिलने के लिए उसे बुलाते हुए कहता है मेरा वेट करो मैं अभी आता हूँ। वो कहते मिस्टर हाँ। तभी सॉन्ग कहती इस ड्रेस को मैंने खुद ही डिजाइन किया था, काफी ब्यूटीफुल है ना ये, मैंने तो उसे पहले कहा था कि इसे पहनने के बाद तुम परी दिखाई दोगी। सुटांग बोलती ऐसी कोई बात नहीं, परी तो आप दिखाई दे रही हो और आप और मिस्टर हान की जोड़ी तो परफेक्ट है। वो बोलती है क्या तुम्हें तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है,
मैं तो हान की बड़ी बहन हूँ। अच्छा तो फिर तुमने सोचा कि मैं और हान कपल है? उसे चिढ़ाती तभी हान कहता है बस करो, तुम्हारी हंसी से तो वो डर जाएगी। वो कहती हान ये तुम्हें और मुझे कपल समझ रही थी इसलिए जेलस थी। वो कहती मैं जेलस नहीं थी। और हान बातों की याद करता है जहाँ पर वो उसके हाथ को पकड़ने नहीं देती और कहता है सुटांगी पार्टी में तुम्हारे लिए रखी थी स्पेशली। वो बोलते पर रिंग आप किसे प्रपोज करने वाले हो? यहाँ पर तो घुटनों पर बैठता है और बोलता है तुम्हें। तो क्या तुम हाउ फैमिली की यंग लेडी बनोगी? मेरा मतलब कि मेरी वाइफ। सॉन्ग बोलती मेरा भाई तो बचपन से ऐसा ही है, ये कम बोलता, अपने फीलिंग्स को नहीं बता पाता, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे प्यार नहीं करता, ये तुम्हारी बहुत ही केयर करता है। किम कहता है हाँ भाभी, आपके क्लासमेट ने आपको पार्टी में बुले किया था, जाने के बाद भैया ने आपके लिए पार्टी रखी है ताकि ये सबको बता सके कि आप हाउ फैमिली की यंग लेडी हो और आपको कोई बुले ना करे। तभी सासू माँ बोलती है तुम मेरी बहू हो और हान की होने वाली बच्ची की माँ हो। अगर इसने हिम्मत भी की ना किसी भी लड़की के पास जाने की, तुम्हें चीट करने की, तो मैं इसे किक मार के घर से बाहर फेंक दूंगी और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी। सॉन्ग बोलते माँ मेरे बारे में क्या? वो कहती चुप रहो। यहाँ पर सब हंसने लगते हैं। वो कहती तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं है क्या? वो बोलती ऐसी बात नहीं, मुझे पसंद है। वो बोलती गधे जल्दी रिंग पहनाओ और यहाँ पर वो उसे रिंग पहनाता है। बोलती थैंक यू मुझे चूज करने के लिए। तो यहाँ बोलते वाइफ थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। सॉन्ग बोलती तुम भी इसे हबी कहो। तभी किम कहता हाँ भाभी, भैया तो आपके मुंह से हस्बैंड को सुनना चाहते, कब से वेट कर रहे हैं आपका। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, जो चाहे मुझे कह सकती हो। वो कहती ओके हबी और यहाँ पर तो सब हंसने लगते हैं। फिर आगे से देखते पार्टी खत्म होने के बाद का, जहाँ पर मिंग की तो काफी पिटाई होती। वो लड़की बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को फंसाने की? उसकी तो जॉब भी चली गई हाउ ग्रुप से। वो कहती मैंने उसे नहीं फंसाया था। और क्या वो शादीशुदा है? वो कहती हाँ और यहाँ पर उसकी धमाकेदार पिटाई कर देती है। और यहाँ पर तो सबकी उस पर हंस रहा होता है। उसे मिस्ट्रेस कहता है। तो बहन कहता सुटैंग चले यहाँ से। फिर आगे से देखते स्टडी रूम का, कहता है तुम इसे लेकर क्यों आई? यहाँ पर सर्वेंट तो है ना? कहती कोई बात नहीं, काफी रात हो चुकी, तुम्हें ही लेकर चली आई। वो बोलते तुम सोई क्यों नहीं अब तक? वो कहती क्योंकि मैं काफी ज्यादा हैप्पी हूँ कि आप मुझे मिले। यहाँ पर तो उसे अपनी तरफ खींचता है और वो जाती को इसे पकड़ लेता है और बोलते तुम्हारी स्मेल तो काफी ज्यादा स्वीट है। और यहाँ पर उसे किस करता है, इनका प्यार तो चालू हो जाता है। तभी कहती आपको तो काम है ना, मैं यहाँ से जाते कहता रुको मुझे कोई काम नहीं। और यहाँ पर उसे पकड़ता कहती आपने काफी टाइट पकड़ा है मुझे। वो बोलते तुम मुझे पकड़ने भी नहीं दे रहे, ना ही किस करने दे रहे, तो फिर मैं क्या करूँ? वो कहती एक्चुअली हमारा बेबी। वो कहता कोई बात नहीं, पहले तुम जाकर आराम कर। आगे वो उस रूम में लेकर जाता है। बोलता तुम्हें आराम की जरूरत है। कहती आप कहाँ जा रहे हो? वो बोलता मैं कुछ दिनों के लिए स्टडी रूम में सोऊंगा, तुम आराम करो, और वहाँ से चला जाता। फिर आगे कुछ दिनों तक वो अपना टाइम तो स्टडी रूम में स्पेंड करता है। फिर आगे सुटैंग तो कुछ सर्वेंट को बातें करते हुए सुनते हुए कहते कितने दिनों से एक मास्टर तो स्टडी रूम में सो रहे हैं। कहते सिंपल सी बात, उनकी वाइफ तो माँ बनने वाली है ना और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती। वो बोलती हाँ तुमने सही कहा, मैन को तो बस वुमेन अपनी बेड पर चाहिए होती है। और मैंने कितनी बार सुना है कि मैन वुमेन के प्रेगनेंसी टाइम में उसे चीट करते हैं। वो कहती ऐसी बातें मत करो, हमारे मास्टर तो काफी ज्यादा जेंटल पर्सन है। वो बोलती पर वो तो मैन है ना, अपनी लोअर बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सुनकर सुटैंग तो परेशान हो जाती और सरण से कहती है मिस्टर हान कहाँ है? वो बोलता है बॉस तो कल रात को कंपनी में ही सोए थे, उन्हें अर्जेंट काम था इसलिए घर नहीं आए। वो खाना लेकर कंपनी जाने की बात कहती है। आगे से देखते कंपनी का, जहाँ उसके एम्प्लॉय और कहते कितने दिनों से आपने अपनी वाच को टच नहीं की, इसलिए घर जाने का मन नहीं कर रहा है ना? वो बोलता तुमसे किसने कहा? और सारी बातें सुटैंग सुनती है। वो बोलती है मैं जानती हूँ और मैं तो आपको पसंद करती हूँ, शादी में से मैं आपकी गर्लफ्रेंड तो बन ही सकती हूँ। और सुटैंग के तो कॉलेज में कई सारे बॉयफ्रेंड्स, वो आपको तो हैप्पी नहीं कर सकती। इतने दिनों से आपने उसे अपने पास में रखा है, उसमें से क्या खास बात है? कुछ भी तो नहीं। वो बोलता है खुद को उससे कंपेयर मत करो, धक्का मारता है। और वो बोलती मिस्टर हान ने तो सच कहा कि वो मुझे किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, मेरी में तो कुछ भी खासियत नहीं। और यहाँ पर तब उसे तो पेन स्टार्ट हो जाता है। सुरन भागते जाते कहता है मैम आपको क्या हुआ? और वो चिल्लाता है बॉस। और वो कहती बेबी को बचा लो, और बेहोश हो जाती है। आगे से देखता अस्पताल का, हान चिल्लाता डॉक्टर कुछ भी हो जाए प्लीज आप सुटैंग को बचा लो। वो चिल्लाती हानो कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज तुम रोना बंद करो। फिर आगे किम बोलता है भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ पर तो बेस्ट डॉक्टर आए हैं ना। वो कहता है सारी मेरी गलती है, मैंने सुटैंग की केयर नहीं की। और यहाँ पर रोने लगता है। अभी वहाँ पर पूरी फैमिली आ जाती। फिर डॉक्टर आते हैं, कहता है सब कुछ ठीक तो है ना? वो बोलते हैं माँ और बेटी दोनों बिल्कुल फिट एंड फाइन है। वो तो काफी हैप्पी हो जाता है, भागते रूम में जाता है। माँ कहती मैं भी चाहती हूँ। किम कहता है रुको हम बेबी के पास चलते हैं।
फिर आगे बोलता है, सॉरी, मुझे कंपनी में ओवर टाइम नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ रुकना चाहिए था, सारी मेरी गलती। वो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और बेबी ठीक है। नर्स कहते हैं, हम इन्हें वार्ड में ले चले। फिर आगे हान बोलता है, मैं जानता कि मैं उतना काबिल नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए और बेबी के लिए परफेक्ट बनूंगा, बहुत ही ज्यादा केयर करूंगा दोनों की। वो कहती है, मिस्टर हान, बेबी तो हो चुका है, तो फिर मेरे जाने का टाइम भी आ चुका है। वो बोलते हैं, मैं जानती हूँ कि सारी मेरी गलती। वो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मन में कहती, मैं जानती हूँ चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, पर मैं तो आप लायक बिल्कुल नहीं बन सकती। आप तो मेरे साथ बस बेबी की वजह से थे ना, आप मुझसे प्यार नहीं करते। वो बोलते, तुम जाने क्यों चाहते। कहते, क्यों, हमारा मिलना तो बस एक गलती थी ना, और अब तो बच्चा भी हो चुका है। हान में बोलता है, इसका मतलब तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। और वो बच्चे से मिलने की बात कहती है। मॉम कहते, थैंक यू सो मच, तुमने कितनी ज्यादा मेहनत की, तुम हमेशा हैप्पी रहो। वो बोलते, मुझे बेबी को देखना है। वो कहता है, रुको, तुम्हारी तो अभी सर्जरी हुई है। सॉन्ग कहती, हाँ भाभी, आपको तो बस आराम करना चाहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तभी हान कहता, सुटैंग, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। और मन में कहता, तुम्हारी आजादी भी। आगे से घर का हान बोलता है, बेबी के बढ़ जाने के बाद मैं सुटैंग के लिए कुछ विलास को रेडी कर दूंगा। ये बात तो सुटैंग सुनती है, सांग उसे जोर से मारती, बोलती है, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा बच्चा पैदा करने के लिए उसने अपनी जान को खतरे में डाला, और अब तुम उसे छोड़ रहे हो। किस कमीने से तुम्हारा अफेयर चल रहा है, मुझे बताओ जल्दी। और वो मन में कहता है, सुटैंग तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो फिर मैं उस अपने पास कैसे रोक सकता हूँ जबरदस्ती। सुनकर सुटैंग वहाँ से चली जाती। फिर आगे से घर के बाहर का जहाँ पर उसे अंकल मिल जाते हो, तो भागती के कहते, रुको, मैं तो बस तुमसे बातें करना चाहता हूँ। और बहाना मारते कि उसकी आंटी को तो कैंसर हो चुका है, उनकी लास्ट विश को तुमसे मिलना चाहती। तभी आंटी उसे कॉल करती, कहती, सॉरी, सारी मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पास तो बस 1 महीना बचा है जीने के लिए, मुझे कैंसर हो चुका है। और अंकल यहाँ पर झूठी मूठी माफी मांगते, बोलते, बस एक बार अपनी आंटी से मिल लो। तो कहते, ठीक है, पर आज के बाद मुझसे मिलने मत आना। कहते, ठीक है, फिर चलो। फिर आगे से इन घर पर जाते तो उसे गुंडे पकड़ लेते, और सब कुछ अंकल और आंटी का प्लान होता है। और तभी से देखते हान का जब स्वर्ण कहता है, बॉस मैम तो घर पर नहीं, वो घर से गायब है। वो तो काफी शॉक हो जाता है, बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है। सॉन्ग बोलती, शांत हो सकता है कि अपनी फ्रेंड से मिलने गई हो। वो कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो हमेशा सबको बता के जाती कि वो कहाँ जा रही है, तुम जाके कैमरेज को पहले चेक करो। और दोनों भागते वहाँ से चाहते हैं। तभी से सुटैंग का बूढ़ा बोलता है, तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हें मुझे बेचा है, वो भी पूरे 2 लाख में। वो बोलती, मेरे कुछ नहीं लगती, मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तभी वहाँ पर अंकल और आंटी आते हैं और बोलते, इस लड़की को तो उसके मैन ने छोड़ दिया है, और अब इसके पास तो कोई बच्चा भी नहीं, आज से आपकी हो गई। और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। वो चिल्लाती, प्लीज रुको, मेरी हेल्प करो। और वो जबरदस्ती करने जाता है कि वहाँ पर तो हान आ जाता है। यहाँ पर गुंडे की पिटाई होती है, और वो चिल्लाती, दूर हटो। वो कहता है, ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। वो बोलती, मिस्टर हान है आप। वो कहता है, हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और कहता है बॉडीगार्ड से इसके हाथ पैरों को तोड़ने के बाद इसे पुलिस स्टेशन भेज देना। और वहाँ से सुटैंग को लेकर चला जाता है। यहाँ पर उसकी तो पिटाई होती है। फिर आगे से देखते हैं घर का, जहाँ पर उसे मेडिसिन लगाता है। तभी उसे पकड़ लेती, बोलती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। और वो पकड़ने जाता कि कहती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी और आपसे दूर चली जाऊंगी। वो उसे पकड़ लेता है, बोलता है, देखा, मैंने कहा कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता। वो बोलती, पर आपके और जान के बीच में। तो वो कहता है, क्या, हमारे बीच में तो कुछ नहीं है। वो बोलती, पर आपने तो कहा था ना कि आप उससे मुझे कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर तो हंसने लगता है कि तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है जान के बाल को खींचते हुए, और बोलती, सच बोलो, सुटैंग और हान के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। सुना मैंने क्या बोला। वो कहती, मैं सच बताती हूँ, मेरे और मिस्टर हान के बीच में कुछ नहीं, मैं इन्हें सेड्यूस करने गई थी और इन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया, ये मुझे पसंद नहीं करते, आज तक मैंने इन्हें कभी टच नहीं किया। वो बोलते, सुटैंग, तुम्हारे होते मैं किसी के बारे में थिंक कैसे कर सकता, तुमने सोचा भी कैसे। जियान गुस्से में कहती, तुम खुद को समझते क्या हो, आखिर तुम्हें क्या है जो मुझ में नहीं है, और ये तुम्हें पसंद करते हैं, मुझे नहीं। तभी सॉन्ग चलाते, शट अप, लगता है बिना पिटाई के तुम बाज नहीं आ। मैं तुम्हें बताती हूँ, और बाल खींचते हुए उसे वहाँ से लेकर जाते और कहती, सुटैंग, मेरा भाई थोड़ा सा पागल है और वो तुमसे प्यार करता, पर बता नहीं पाया क्योंकि आज तक इसकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं और इसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए तुम दोनों बैठकर आराम से बातें करो और अपने रिश्ते को बनाओ। वो बोलती, मैंने सुना था कि आपने कहा कि बेबी के बढ़ जाने के बाद आप मुझे कहीं दूर भेज दोगे, इसलिए मैंने सोचा कि। वो बोलता है, मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें फोर्सफुल अपने पास रखना नहीं चाहता था। यहाँ पर उसे गले लगाता है। फिर आगे से देखते बेडरूम का, जहाँ पर उस सुटैंग को पकड़ता है। वो चिल्लाते, आप क्या कर रहे हो। कहता है, आराम से, बाहर तुम्हें कोई सुन लेगा। वो कहती, एक्चुअली मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है पूरी तरह से।
वो बोलता है मैं जानता और मैं तो बस तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ। वो बोलती आप मुझे टच नहीं कर पा रहे, इस बात से आप गुस्सा तो नहीं होना। वो कहता है बिल्कुल नहीं। वो कहती क्यों? वो कहता है सुटैंग, प्यार करने का मतलब तो बस इंटीमेट होना नहीं होता ना, मैं तो इंसान हूँ, जानवर नहीं। और हमेशा वाइफ का कंफर्ट होना भी काफी जरूरी होता है। यहाँ पर तो काफी हैप्पी होती है। बोलती आप तो बहुत ही अच्छे हो। कहता है सच्ची? वो कहती हाँ। यहाँ पर हंसने लगता है। वो बोलता आप तो हंसते टाइम काफी क्यूट लगते हो। और यहाँ पे कॉलेज जाने की बात कहती है। वो कहता है ठीक है। फिर आगे से देखते हैं, कहती है मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ। वो कहता है रुको। सर्वेंट कहते हैं मैम आपका बैग तो आप भूल रही हो। वो कहती सॉरी मैं तो भूल ही गई थी। मॉम कहती रुको, तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल सूप बनाया है, इसे पीना मत भूलना। हान बोलते मैं तुम्हें कॉलेज लेकर चलता हूँ। बोलती पर आपको तो बहुत सारा काम है ना। वो बोलता है पर तुम्हारी क्लास तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे काम से। वो हंसती बोलती माँ मुझे लग रहा है कि मैं किसी किंडर गार्डन में जा रही हूँ, और बाइक लेकर चली जाती है। आगे सीन उसे छोड़ने कॉलेज जाता है। बोलता है मैं तुम्हें शाम को लेने आऊंगा, और वो हैप्पी होकर वहाँ से चली जाती। और तभी उसे किम का कॉल आता है। कहता है भैया भाभी के अंकल आंटी को तो मैंने जेल में भेज दिया, पर भाभी को पता चला कि हमने ऐसा कुछ किया तो हम पर गुस्सा हो जाएंगी, तो वो तो काफी काइंड हार्टेड है ना। वो बोलते हमेशा कुछ ज्यादा काइंड हार्ट का बनना सही नहीं होता, तुम दोनों को पुलिस स्टेशन भेजो। फिर आगे से छन कहती हाँ फैमिली तुमसे कितना प्यार करती है ना, ये बैग तो 2 मिलियन की और ये बॉटल तो 1 मिलियन की। वो बोलती क्या इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है ये? वो कहते ऑफ कोर्स मेरे बेस्टे का पति इतना रिच है और इतना हैंडसम है, ऑफ कोर्स अपनी वाइफ को प्रिंसेस की तरह ही रखेगा ना। और तुमने तो लाइफ में बहुत कुछ सहा है, फाइनली तुम्हें अब हैप्पीनेस मिल रही है, मैं तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ तुम्हारे लिए। और बोलती तो क्या तुम्हें यहाँ पर लेने कोई आए नहीं होते, तो अभी आते होंगे, तुम तो जा सकती हो, बाय। और तभी वहाँ पर उसके अंकल आंटी आते और बोलते हैं हमें तुम्हारा पति जेल भेजना चाहता है, यहाँ पर उसे हेल्प मांगते हो तो मना करते। इस पर उसे बदतमीजी से बातें करते हैं और उसे थप्पड़ मारने जाते कि वहाँ पर कार उन्हें हिट कर देती है। और वहाँ पर हान आ जाता है। बोलते तुम ठीक तो हो ना? वो बोलती हाँ, ये पब्लिक में तो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी हान बोलता है बस बहुत, अब तुम सबका हिसाब किताब तो मैं करता हूँ। और तभी वहाँ पर उसके आदमी आते सीन देखते हैं जहाँ पर हान के आदमी तो अंकल की अच्छी खासी पिटाई करते हैं। तभी आंटी बोलते अपने अंकल को माफ कर दो, आफ्टर ऑल इन्होंने तुम्हें बड़ा किया। वो कहती अच्छा मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के लिए तुम सब ने मुझे अपने पास रखा, मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए, पैसों के लिए मुझे बेचा और कह रहे कि तुमने मुझे बड़ा किया है। तभी अंकल कहते सुटैन ये सारा आइडिया तुम्हारी आंटी का था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी हान उसे किक मारता है। तभी बोलती बताओ तो फिर तुम दोनों में से पहले कौन मरना चाहेगा? तभी अंकल कहते हैं सब कुछ तुम्हारी आंटी ने किया, मैं इसे मार डाला, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। और यहाँ पर वो आंटी को चाकू मार देते हैं। बोलती देखा मैंने सब कुछ ठीक कर देना, आप मुझे यहाँ से जाने दो। बोलती पर ये तो आपकी वाइफ थी ना। वो कहता है कैसी वाइफ? ये बस मेरी नौकरानी थी, नहीं ये मेरी डॉग थी जिसे मैंने बस खाना पीना दिया है। सुनते यहाँ पर वो उसे चाकू मार देती है। यहाँ पर तो दोनों के बीच में मारपीट चालू हो जाती है। तभी हान बोलता है हमारे पास तो सारे सबूत हो चुके हैं और यहाँ पर तो पुलिस आती होगी, वो दोनों को संभालेगी। और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। देखते घर काम। आप बोलती तुम ठीक तो हो ना? हान चाहे जो भी हो जाए इस बार तो वो अंकल आंटी जेल से बाहर नहीं जाने चाहिए। और बोलती सुटैंग वैसे अंकल आंटी के बारे में तुम्हें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, और हाउ फैमिली भी तो तुम्हारी है ना। वो कहती हाँ आप सब मेरी फैमिली हो। तभी यहाँ पर सॉन्ग आते कहती हाँ तुम्हारी बेटी कब से रो रही है, इसे चुप करवाओ। वो कहता है क्या मैं? सुटैंग कहती मैं करवा देती हूँ। माँ कहती रुको इसे करने दो, आज से जब भी मिनी रोएगी ना हान उसे चुप करवाएगा, तुम भी तो थक जाती हो ना काम कर करके। सॉन्ग कहती हाँ हान को भी सब कुछ सीखने दो, अभी बेबी को संभालेगा और तुम आराम करोगी। वो कहती ओके दीदी। माँ बोलती बर्थ के बाद अब तुम्हारी फिगर ठीक हो चुकी, तो फिर हमने शॉपिंग करी तुम्हारे लिए। और बेचारे हान की तो हालत खराब हो जाती है बेबी को संभालने में। और यहाँ पर सब शॉपिंग करते हैं। हान बोलता है मैं क्या करूँ, चुप ही नहीं हो रही। सर्वेंट कहता है आप इसे मिल्क पिलाओ, और देखकर सब यहाँ पर हंसने लगते हैं। हान बोलता है मेरी हेल्प तो करो, पहली बार में सब कुछ कर रहा हूँ। फिर आगे से देखते रूम का। कहती बेबी सोगी। वो कहता है हाँ। वो कहती रुको बिना नहाए आप कैसे सो सकते हो, चलो पहले यहाँ से। कि तभी उसे पकड़ लेता है और बोलता है मुझे भी किसी की केयर की जरूरत है, और यहाँ पर किस करने चाहते कि तभी सर्वेंट चिल्लाता है बॉस मिस मिनी फिर से रो रही हैं, और वो उसे देखने जाता है। फिर आगे से बोलते हम कहाँ पर आए हो? कहते हैं हमारा न्यू डिजाइनिंग स्टूडियो बनने वाला है, लास्ट टाइम की बातें तुम्हें याद है? और याद करते हैं जहाँ पर वो और हान मिल ज्वेलरी के डिजाइन को बना रहे थे, और यहाँ पर उसने स्टूडियो की बात की थी। वो बोलते इसका मतलब आपको सारी बातें याद थी? वो कहता है हाँ, पढ़ाई के बाद मैं चाहता कि तुम यहाँ पर खुद का काम करो और तुम इंडिपेंडेंट बनो। वो कहती थैंक यू हबी। वो तो काफी शाय फील करता है, और तभी यहाँ पर उसे किस करती है और वो तो शर्माने लगता है।
कि तभी उसे कॉल आ जाता है। वो तो काफी हैप्पी होता है और कॉल पर कोई कहते मैं वापस आ चुकी हूँ। फिर आगे से देखते हैं कॉलेज का। शनशन कहती सुटैंग 2 दिनों से तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें कॉलेज छोड़ने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो कहते क्योंकि काम में बिजी हैं। वो बोलती ये देखो फोटो में तो मिस्टर हान सिंगर यूना के साथ हैं। कि अफेयर की खबरें भी लिखी हैं। वो तो परेशान हो जाती हैं। शनशन कहती सॉरी पर जो था मैं तुम्हें बता दे, तुम्हें ध्यान रखना होगा इन बातों का। आगे से देखते घर का जहाँ पर सॉन्ग भी हान और यूना की न्यूज को पढ़ रही होती है और सुटैंग के आते उसे रख देती है और बोलती मुझे पता है कि तुम यूना और हान के बारे में कुछ पता होगा। वो कहती हाँ मैंने न्यूज को देखा। वो कहती डोंट वरी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तो तुम्हें यूना से भी ज्यादा पसंद करती। मानते कि हान पास्ट में यूना को थोड़ा बहुत पसंद करता था पर सब तो पास्ट की बातें है ना, और तुम तो उसका फ्यूचर उसकी वाइफ हो। आगे तो यूना और हान की न्यूज को पढ़ रही होती कि तभी रूम में हान आ जाते। वो घबरा जाती, बोलती आप इतनी जल्दी आ गए? वो कहता है हाँ मैं जाकर शावर लेता हूँ। तभी कोर्ट से एक रिंग का बॉक्स नीचे गिरता है पर वो बॉक्स को ओपन नहीं करती, वापस उसे रख देती है। फिर आगे से देखते ऑफिस का जब यूना कहती थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। कहता है कोई बात नहीं। वो बोलती तो क्या तुमने मेरे न्यू सॉन्ग को सुना? वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। वो बोलती तो क्या तुमने शादी कर ली? वो कहता है हाँ मेरी बेटी भी है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी यहाँ पर किम आता है। कहता है भैया आप आजकल तो यूना की काफी हेल्प कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता इस बात का कि भाभी कहीं आपको गलत ना समझ ले? वो कहता है मेरे और यूना के बीच में कुछ भी नहीं है, उसने बस मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की थी इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, बात बस इतनी सी है। फिर आगे से निकले शनशन का। बोलती वाओ कितनी ब्यूटीफुल शॉप है, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें से गिफ्ट किया है? वो कहती हाँ और कल से यहाँ पर हम दोनों काम करेंगे। वो बोलती काफी मजा आएगा कि तभी वहाँ पर यूना आ जाती। बोलती मुझे लगा कि हाँ तुमसे काफी प्यार करता होगा पर ये तो देखो उसने तुम्हें कोई गिफ्ट ज्वेलरी भी नहीं दी। वो कहती मुझे गहने पहनना पसंद नहीं है। झूठे बोलती ये देखो हान ने मेरे अबाउट से वापस आते ही मुझे 50 मिलियन का ब्रेसलेट दिया है। और वो कल रात की बातों की याद करती जहाँ पर उस हान के कोट में तो बॉक्स को देखा था। उसे तो गलत फहमी हो जाती है। शनशन बोलती तो फिर तुम हमें क्यों बता रही हो? वो कहती इसका मतलब कि मिस्टर हान तुमसे प्यार नहीं करते, बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहे हैं। हान मुझसे प्यार करता है। इस पर सुटैंग गुस्से में कहती है मिस यून अगर आपको ज्वेलरी की डिजाइन देखनी है तो फिर ठीक है मैं आपका वेलकम करती हूँ, वरना अगर आपको लड़ना है तो आप यहाँ से जा सकती हो। यहाँ पर तो सुटैंग की इंसल्ट करती कहती है तुम तो हान की जूती की भी काबिल नहीं हो, आज नहीं तो कल तुम्हें छोड़कर मेरे पास वापस चला आएगा। सुटैंग बोलती हान और मेरा डिवोर्स तो सपने में भी नहीं हो सकता और तुम अभी कभी निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें खुद ही बाहर फेंक देती हूँ। और बाहर जानबूझकर खुद से गिर जाती, अपने सिर पर चोट पहुँचा लेती है। और वहाँ पर तो उसके झूठे फैंस आ जाते हैं और यहाँ पर प्लान के हिसाब से सुटैंग का गला दबाते हैं। तभी हान हाथों से रोक देता है। वो कहते मैंने कुछ नहीं किया। कहता है मैं जानता हूँ और यहाँ पर यूना को उठाता है। आगे से निकलता है अस्पताल का जहाँ डॉक्टर बोलते सब कुछ ठीक है। यूना बोलती हान मेरे फेस पर कोई स्कार हो गया तो मैं क्या करूँगी, पर सुटैंग को ब्लेम मत करना, यहाँ पर तुम हान बनने का नाटक करती है। वो कहता है यूना वहाँ पर तुम्हारे फैंस कैसे आ गए? वो बोलती मैं फेमस हूँ इसमें मैं क्या करूँ, लेकिन सुटैंग ने जेलसी में जानबूझकर तो नहीं किया ना। वो बोलते तुमने कहा कि उसे गलती होगी तो फिर मैं उसे ब्लेम कैसे कर सकता हूँ? वो कहती मेरे कहने का मतलब उसके लगा कि हमारे बीच में कोई रिश्ता है इसलिए उसने। वो कहता है बस करो और यहाँ पर सुटैंग को गुस्से में अंदर लेकर आता है। वो काफी हैप्पी होती, बोलती जाने दो, इसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलते तुमने अपने फैंस को बुलाकर सुटैंग को फंसाने की कोशिश की है, अपनी घटिया ट्रिक को सुटैंग पर यूज मत करो। वो तो काफी शॉक होती, बोलती क्या क्या तुम्हें मेरी केयर नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी घटिया हरकतें कर सकती हूँ? वो बोलता है मैं जानता हूँ तुम कितनी घटिया हरकतें कर सकते हो, तो क्या स्टूडियो के कैमरे को पुलिस स्टेशन में सेंड कर दूँ? वो तो डर जाती है और सब कुछ देखकर तो शनशन काफी हैप्पी हो रही हो और वह तीनों चले जाते हैं। आगे बोलता है मैं तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ, अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो फिर तुम उसे फाइट करो, उसे जवाब दो, तुम चुप क्यों थी? वो बोलती तो फिर आपने मेरी हेल्प क्यों की? वो बोलते क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, मैं किसकी हेल्प करता? वो बोलती आपने मुझसे शादी नहीं की, मैं तो बस आपके बच्चे की माँ हूँ, झूठे कहेंगे। वो बोलता है चलो यहाँ से। तभी शनशन कहती एंजॉय करना। सुटैंग बोलते हम कहाँ जा रहे हैं? हान बोलते शादी का सर्टिफिकेट लेने। आगे से निकलते सुटैंग की शॉप का जहाँ पर तो शनशन के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट होता है। वो तो काफी हैप्पी होती सुटैंग के लिए। तभी यूना अपने फैंस को वहाँ पर भेज देती है जो सुटैंग को हान की मिस्ट्रेस कहते हैं। बोलते तुमने धोखे से मिस्टर हान को फंसाया और बच्चे का बहाना बनाकर तुमने उससे शादी कर ली, तुमने यूना का प्यार छिनाया। और यहाँ पर तो जानबूझकर स्टूडियो में तोड़फोड़ करते हैं। वो उन्हें रोकते पर वो नहीं रुकते और उसे धमकी देते कि तुम हान से दूर रहो, तुम उनकी मिस्ट्रेस नहीं बन सकती। वो गुस्से में कहते मेरी और मिस्टर हान की शादी हो चुकी है। तभी उसके मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ देते हैं। फिर आगे से देखते घर का
हान बोलता है क्या हुआ? वो कहते हैं एक्चुअली मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हम बोलती चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? सब परेशान हो जाते हैं। तभी हान किम को इशारा करता है और कहता है यूना को पार्टी में इनवाइट करो, उसे पता चल जाएगा कि किसी को बुले करना क्या होता है, उसकी प्राइस तो उसे पे करनी होगी। फिर आगे देखते हैं सॉन्ग कहती भाभी तुम्हारे लिए तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। फिर आगे पार्टी में यूना आती है और वो तो काफी हैप्पी होती है। बोलती लगता है मुझे हान यहाँ पर सबके सामने प्रपोज करना चाहता है। हान बोलता है मैं आप सबसे अपनी वाइफ को मिलवाना चाहता हूँ। यूना कहती हान मैं भी रेडी नहीं हूँ। कि तभी लाइट्स तो सुटैंग पर ऑन हो जाती है। सॉन्ग बोलती एंजॉय करो और सबके सामने वो सुटैंग को प्रपोज करता है और सुटैंग को पता चलता है कि रिंग का बॉक्स तो उसके लिए था। वो बोलते सुटैंग आई एम सॉरी मुझे काफी लेट हो गया, तो क्या तुम मिस हान बनोगी? तभी यूना चिल्लाती ऐसा नहीं हो सकता। फैन चिल्लाते हान पर बेशर्म तुमने हमारे स्टार को धोखा दे, हम तो सब कुछ तोड़ देंगे। और यहाँ पर वो तोड़फाड़ करते हैं कि तभी यहाँ पर माँ आ जाती है और कहती मैं भी देखती हूँ एक और मेरी बहू और बेटे को टच करता है। तभी सॉन्ग कहती है सुटैंग मेरे भाई की लीगली वाइफ है, सुटैंग तुम सर्टिफिकेट दिखाओ। वो कहती है आई एम सॉरी इन सब ने उसे फाड़ दिया है। वो कहता सुटैंग तुम कब तक मुझसे बातें छुपाओगी, आखिर में तुम्हारा पति कोई स्ट्रेंजर तो नहीं ना? वो कहती सॉरी मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है। तभी हान कहता है मेरे पास है और यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट को दिखाता। बोलता है मैंने सुटैंग से शादी बच्चे के लिए नहीं की थी, ये पहले मेरी वाइफ है उसके बाद मेरे बच्चे की माँ है। और ना तुमने पब्लिक में ऑनलाइन मेरी वाइफ के खिलाफ रूमर्स को फैलाया है, उसे तुमने मेंटली परेशान किया है। तो क्या तुम इसकी प्राइस को जानती हो? किसी रेपुटेशन को बर्बाद करना क्या होता है? वो तो डर जाती कहती मैंने कुछ नहीं किया है। वो बोलता है मेरे पास तो सबूत है, तुमने फेक अकाउंट से जो सुटैंग के खिलाफ में कमेंट किए हैं और मेरे स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी। वो सब कुछ देखकर तो काफी शॉक हो जाती है और फैंस कहते हैं हमने जो किया सही किया है। हान बोलता है मैंने पुलिस को कॉल किया है और तुम सबने मेरी वाइफ पर अपने एक्टर के लिए जो अटैक किया है ना उसके लिए मैं तुम सब पर केस करता हूँ। सब तो काफी डर जाते हैं और बोलते हमें यूना ने पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए, प्लीज हमें माफ कर दो। हान बोलता है यूना सब कुछ यहाँ पर लाइव चल रहा है, तुम्हारे फैंस तुम्हारी सच्चाई तो देख ली है। यहाँ पर अपने बारे में हेट कमेंट्स को देखकर तो काफी डर जाते काफी शॉक हो जाते। बोलती प्लीज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वो बोलता है कि हम सबको पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। तभी सुटैंग कहती है हबी थैंक यू सो मच। वो कहता सुटैंग हम तो एक फैमिली है ना, क्या तुम भूल चुकी हो? माँ कहती है ऑफ कोर्स फैमिली हमेशा एक दूसरे की हेल्प करती है। और यहाँ पर फाइनली सुटैंग को रिंग पहनाता है। तभी पंडित जी कहते हैं अब दुल्हन इन्हें रिंग पहनाएगी। वो कहती है रुको। माँ कहती क्या हो मेरे बेटे में क्या कमी है? सॉन्ग बोलती कोई बात नहीं तुम शादी मत करो हान से, इसे फिर से मेहनत करने दो। तभी किम कहते भाभी बेचारे भैया को तो आप परेशान करना बंद करो, देखो कितने डर चुके हैं। हान कहता है प्लीज। वो कहती मेरा कहने का मतलब कि मेरे पास तो रिंग नहीं है, उन सब ने मेरे डिजाइन को फाड़ के फेंक दिया था। तभी माँ हंसते कहती पागल लड़की ये देखो मिन्नी के पास क्या है और यहाँ पे रिंग को लेकर आती है। हान कहता है मेरी प्यारी बेटी, और रिंग में तो सुटैंग का नाम लिखा होता है। बोलती तो क्या आपने इसे बनाया? वो कहता है हाँ अपनी प्यारी वाइफ के लिए। वो बोलती हबी थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। और यहाँ पर सब कोई तो काफी हैप्पी होते हैं। इसी हैप्पीनेस के साथ ये लव स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।